दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस बाय अनु सर में। अब मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, नाम है पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंक, जिस पे शॉर्ट नोट एग्जाम में आता है। पूछा जाता है कि व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, पूछा जाता है कि व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज। ये सभी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब लेकर के मैं आपके सामने आया हूं और मैं आज आपको समझाऊंगा कि पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज होती क्या है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं पहले आपको ये बता देता हूं कि जब अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन करते हैं, कंडेंस करते हैं, तो होता यह है कि उनमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो अगर हम एक एग्जांपल लेकर के आपसे बात करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हमने COOH ग्रुप ले लिया, यहाँ पर लिख दिया मैंने CH, है ना, यहाँ पर CH2 लिख दिया और यहाँ पर मैंने NH2, इस तरीके से मैंने NH2 लिख दिया, ओपन कर दिया मॉलिक्यूल को। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर ये NH2 लिखा है और यहाँ पर मैंने CH2 लिया है और यहाँ COOH लिया है, यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल को निकाल दीजिए। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल आपके सामने है CH2, CO हो गया, यहाँ पर NH हो गया, यहाँ पर CH2 हो गया, ये CO हो गया, ये OH हो गया। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल आपके सामने जो है, साथ में वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से गिवन आउट हो गया, कंडेंस हो गया पूरा मॉलिक्यूल और ये डाइपेप्टाइड आपके सामने तैयार हो गया। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है, पेप्टाइड लिंकेज होती क्या है। जब अमीनो एसिड्स मॉलिक्यूल आपस में यूनाइट करते हैं, कंडेंस करते हैं बाय रिलीजिंग द वाटर मॉलिक्यूल, दे फॉर्म डाइपेप्टाइड। अगर दो अमीनो एसिड्स कंडेंस होते हैं तो डाइपेप्टाइड बनता है, 3 कंडेंस होते हैं ट्राइपेप्टाइड बनता है, 4 होते हैं टेट्रापेप्टाइड बनता है। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाते हैं, लंबी चेन तैयार हो जाती है, उसे हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। और इसी तरीके से पॉलीपेप्टाइड चेन इज द प्रोटीन, यानी कि अमीनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन को ही हम लोग प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज प्रोटीन, तो आप बताएंगे प्रोटीन इज ए पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, यानी कि अल्फा अमीनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन। लेकिन हमें टॉपिक पेप्टाइड बॉन्ड डिस्कशन करना है। तो अब यहां पर आपने देखा है कि ये CONH, यहां पर ये CONH के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं पेप्टाइड लिंकेज के लिए बोला जा सकता है कि द CONH bond by which number of the amino acids condense together to form dipeptide, tripeptide और पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि CONH लिंकेज जिसके थ्रू बहुत सारे अल्फा अमीनो एसिड्स आपस में बॉन्ड हो जाते हैं, लिंक कर जाते हैं और एक लंबी चेन बना लेते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है। फिर एक बार दोबारा सुन लीजिए, द CONH बॉन्ड, यानी कि वह CONH बॉन्ड जिसके थ्रू नंबर ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड्स condense together to form a peptide molecule, this is called peptide linkage। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आप इसको एग्जाम में लिखिएगा। एक बार जरूर इस बात को ध्यान रखिएगा, द बॉन्ड इन विच CONH का डिस्कशन आप जरूर करेंगे, यानी कि CONH बॉन्ड बाय विच, इस बात का जिक्र जरूर करेंगे, तभी आपको पेप्टाइड बॉन्ड में, पेप्टाइड लिंकेज में नंबर अच्छे से मिल पाएंगे। तो लास्ट में एक बार और सुन लीजिए आप कि पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है। द CONH bond, the CONH bond by which number of alpha amino acids condense together to form a peptide molecule of dipeptide, tripeptide और polypeptide chain in a protein। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, तो आपको समझ में आएगा, आपको जरूर एक शॉर्ट नोट मिलेगा एग्जाम में कि what is the meaning of peptide bond और peptide linkage। तो पढ़िए आप इस टॉपिक को, तैयार करिए इस टॉपिक को, जरूर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये इस साल के लिए। तो इस वीडियो को देखिए, समझिए, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट डालिएगा और अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहिएगा। थैंक यू, गुड डे।